हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेटीएम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन के उभरा था, इसकी जो मार्केट के अंदर डेब्यू हुआ है बहुत ही वीक डेब्यू हुआ है। इवन आप पेटीएम के अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर प्राइस की तो लगभग 27% नीचे ये रहे हैं। अगर हम इंडिया के टॉप 5 आईपीओ की बात करते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कोल इंडिया का आईपीओ जो है 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, अभी तक का सबसे बड़ा ये आईपीओ था। इसको पीछे छोड़ के पेटीएम का जो आईपीओ जो 18,300 करोड़ का रहा था, ये कंट्री का इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे बड़ा आईपीओ बन के उभरता है। लेकिन इसकी जो मार्केट के अंदर डेब्यू होती है बहुत ही वीक डेब्यू इसका रहता है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं रहा। और इसमें हमने देखा कि जो आईपीओ का प्राइस था उसके कंपैरिजन में 27% ये डाउन चला जाता है। इवन ये जो स्टॉक है लोअर सर्किट हिट कर जाता है। लोअर सर्किट मतलब लोवेस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक। एक पर्टिकुलर डे पे जब कोई भी स्टॉक होगा उसकी लोवेस्ट प्राइस होगी तो वहाँ पे कोई भी जो बायर है वो उसे नहीं ले पाएंगे। तो लोअर सर्किट आपका हिट कर गया और इतना ये जो है वीक परफॉर्मेंस या आपका ये बुरा परफॉर्मेंस इसका रहा। तो इसके पीछे रीजंस हम देखेंगे, क्या रीज़न रहे कि इतना पुअर परफॉर्मेंस इसने किया है। क्योंकि अगर हम बात करें 2021 की, बहुत सारे आईपीओज यहाँ पे आए। फॉर एग्जांपल पॉलिसी बाजार है, नायका है, जोमेटो है, ईज माई ट्रिप, सब ने बहुत अच्छा किया। अगर आप देखेंगे लिस्टिंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नायका का जो लिस्टिंग प्राइस है और इशू यहाँ पे जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, फाइन। या फिर हम देखते हैं जोमेटो। जोमेटो ने अगेन बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी बाजार की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिसी बाजार इज ऑल्सो ओके, परफॉर्म्ड वेल। तो पेटीएम के साथ में अगर आप देखेंगे कि जो लिस्टिंग प्राइस थी वो आपका इशू प्राइस से कम रहा, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये रहा। और इसके बाद में थर्सडे प्राइस जो था ये लगभग 27% तक आपका डाउन आ जाता है। ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट रहा पेटीएम की वैल्यूएशन पे, कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस पर अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे, या फिर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के जितने शेयर हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके 100 शेयर हैं, एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,000 रुपये हो गया। फाइन। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि आईपीओ जिस हिसाब से आपका ये गया था, इशू किए गए थे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये था लगभग 1,40,000 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा। बट प्रेजेंट जो शेयर प्राइस है उस हिसाब से ये 1,01,000 करोड़ के आसपास है। बहुत यहाँ पे जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ओवरऑल हम इसको देखें, अगर डॉलर के टर्म्स में देखें, $13.65 बिलियन कंपनी का यहाँ पे जो है वैल्यूएशन है। और ये कम हो जाता है आपका 2019 में, जब कंपनी ने प्राइवेटली मनी आपका रेज किया था उस टाइम पे भी इसका 16 बिलियन आपका वैल्यूएशन आ रहा था, तो उससे भी ये कम हो गया है। क्या रीज़न रहा कि पेटीएम का इतना वीक मार्केट डेब्यू रहा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ एंड अदर क्लास रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, स्टॉक के पुअर परफॉर्मेंस के रीज़न काफ़ी सारे हैं। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक तो ये जो वैल्यूएशन था इन्फ्लेटेड था। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन मतलब कंपनी का जितना वैल्यूएशन होना चाहिए उससे ज़्यादा ये था। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो आईपीओ था ये ओवर प्राइज्ड था। आईपीओ इनका ओवर प्राइज्ड था, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन इन्फ्लेट हो गई और एक्चुअल टर्म में ये मीट नहीं कर पा रही है, इसलिए ये जो है काफ़ी नीचे जा रहा है शेयर। सेकंड है लार्ज फ्लोट इन्होंने किया। फ्लोट मतलब नंबर ऑफ शेयर जितने कंपनी दे रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर काफ़ी सारे दिए गए, एक ये भी रीज़न था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपर्ट यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कंपनी के जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उसको लेके भी थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी आपका लॉस के अंदर चल रही है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो लाइसेंस, एब्सेंस ऑफ अ लाइसेंस टू एंटर अ लीडिंग बिजनेस, इसमें बात की जा रही है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है इसका लाइसेंस मिल सकता है पेटीएम को, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल हैं जिनकी हम लेक्चर में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है इंटेंस कंपटीशन इन द सेगमेंट। देखिए पेटीएम डील कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। डिजिटल पेमेंट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो वो भी एक रीज़न है। अब एक एक करके अगर यहाँ पे हम देखें तो ये लिस्टिंग होने से पहले जो शेयर होल्डर्स का जो पैटर्न था उसमें आप देखेंगे कि जो आंट ग्रुप है और अलीबाबा है, ओके, तो इनका चाइनीज़ कनेक्शन है, बेसिकली चाइना बेस्ड ही है ये। तो यहाँ पे 36-37% इनका जो है शेयर होल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन था। पोस्ट ऑफरिंग के बाद आप देखेंगे अलीबाबा और आंट फाइनेंशियल, इनका 31% हो जाता है, बट अगेन 31% बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब
पेटीएम को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए लाइसेंस लेने की बात आएगी। सो सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि हो सकता है यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हों और इतना आसान नहीं होगा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस मिलना। एंड तो चांसेस आर मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस चाइना फैक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो लार्ज चंक है मनी का जो रेज़ किया गया, लगभग 18,300 करोड़ रुपए इन्होंने रेज़ किए, तो उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उनके पास चले गए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास चला जाता है। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर में आप देखेंगे आंट ग्रुप, अलीबाबा बहुत बड़े ये जो है शेयर होल्डिंग के रूप में थे और इनको लगभग 5,000 करोड़ का बेनिफिट यहाँ पे हुआ क्योंकि इनकी जो शेयर होल्डिंग थी, इनका जो अपनी हिस्सेदारी थी, उन्होंने इसको सेल की और वहाँ से इनको इतना पैसा मिला। तो कहने का मतलब है कि जो आपने आईपीओ यहाँ पे लेके आए तो उसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ यहाँ पे नहीं छोड़ा है ना। ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन आप इन्वेस्टर के लिए नहीं छोड़ रहे हो, जितना मैक्सिमम आप अपने लिए ले सकते हो वो ले रहे हो। तो एनालिस्ट आर बेसिकली सेइंग कि इन्वेस्टर के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा और शेयर को जो है आप इतना जो है कंपनी के शेयर को इतना हाई प्राइस आपने किया है, इस वजह से यहाँ पे ये लॉस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये मकवरी रिसर्च बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसने भी इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च दिया है, बहुत लंबा चौड़ा ये रिसर्च इसका है। इसके अंदर कुछ नोटेड जो फीचर्स हैं जो हमें देखने की बात है, उसमें ये है मकवरी ये कह रहा है कि पेटीएम का जो वैल्यूएशन था ये एक्सपेंसिव था। फॉर एग्जाम्पल 26 टाइम इट्स एस्टिमेटेड प्राइस टू सेल रेशो। अब ये प्राइस टू सेल रेशो क्या होता है, इसे हम पीएस रेशो भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन जितना है, मान लीजिए 100 जो है मार्केट वैल्यूएशन है, या मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कह दीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 जैसा अभी हमने एग्जांपल में लिया था उस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसको आप डिवाइड करेंगे कंपनी के लास्ट के एक साल में, मतलब 12 महीनों में कंपनी की टोटल सेल या फिर उसका रेवेन्यू कितना है। तो टोटल सेल रेवेन्यू कितना है, जितना पीएस आपका ये रेशो आपका कम होता है उतना अच्छा माना जाता है ना। लोअर पीएस रेशो जो है इसको अट्रैक्टिव माना जाता है। तो ये एक एग्जांपल, ये एक टर्म हो जाएगी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि कम पीएस रेशो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कम पीएस रेशो होगा इसका क्या मतलब है कि उस कंपनी की सेल रेवेन्यू इन कंपैरिजन ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो कम पीएस रेशो का मतलब है कि हाँ वो उसकी ट्रू वैल्यू, कंपनी की जो ट्रू वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसको इन्फ्लेट नहीं किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेटेड अगर उसकी वैल्यू होगी तो चांसेस आर मोर कि हाँ वो क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पे मकवरी रिसर्च ये कह रहा है कि पेटीएम के केस में ये 26 टाइम्स था, जबकि अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क देखें तो ये 0.5 टाइम्स ही होना चाहिए फिनटेक फर्म के अंदर। तो अगेन जैसा शुरू के अंदर कहा जा रहा था कि इन्फ्लेटेड इसका वैल्यूएशन था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। पेटीएम जैसा हम सभी जानते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम में डील करता है, मेजर इसका एरिया यही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में ये एंटर कर चुका है, जैसे ई कॉमर्स है, पेटीएम मॉल का आपने नाम सुना होगा, और फाइनेंस वगैरह है। तो यहाँ पे पेटीएम मॉल के अंदर भी इसको नुकसान मिल रहा है कि इतना बेनिफिट नहीं आ पा रहा है। और जहाँ तक डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात है तो वहाँ पे अब काफ़ी सारे जो है कॉम्पिटिटर आ गए। एक तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ये क्या है, ऑनलाइन वॉलेट के अंदर अपना लीडर है। अब जो वॉलेट्स हैं उसको कंपटीशन मिल रहा है यूपीआई बेस्ड पेमेंट से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई की तरफ जा रहे हैं, यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वॉलेट्स का यूज़ कम होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका आने वाले टाइम में मार्केट शेयर कम होगा। दूसरा, इसको कंपटीशन भी मिल रहा है। कंपटीशन के अंदर अगर आप देखेंगे फ़ोनपे है, गूगल पे है, अमेजोन एट्सेट्रा, बहुत सारे नए प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न हियर। ये कंपटीशन वाला एक एरिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पेटीएम इज़ बेसिकली डैबलिंग इन द मल्टीपल बिजनेसेस। जैसा हमने बात की कि एक डिजिटल पेमेंट हो गया, इसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर मॉल के थ्रू एंट्री है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इस तरह से एंट्री कर रहा है। सो फोकस इज़ नॉट क्लियर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। दे आर सेइंग कि एक पर्टिकुलर फोकस यहाँ पे नहीं मिल पा रहा कि कौन से सेगमेंट में ये लीड करना चाह रहा है और आगे आने वाले टाइम में लीडर के रूप में उभर के सामने आएगा। तो वो भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं कम रह रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि हाँ पेटीएम का जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी वीक रहा। अब इसमें एक और ये जो मकवरी रिसर्च है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ पे काम की है। ये जो कैश फ्लो आपको दिख रहा है ये क्या है, फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो को इस तरह से समझिए कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है वो अपना कितना खर्चा करती है, जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, रनिंग के नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो जो भी खर्चा करने के बाद जो उनके पास में पैसा बच रहा है तो वो फ्री कैश फ्लो के अंदर आता है। तो ये ज़्यादा होगा तो आप डिविडेंड्स ज़्यादा दे सकते हैं।
डिविडेंड्स आप ज़्यादा दे सकते हैं। तो फ्री कैश फ्लो की जो सिचुएशन स्टडी की गई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव होने के अंदर लगभग आगे 10 साल लगा रही है। फाइनेंशियल ईयर 30 के अंदर ये जाके पॉजिटिव हो रहा है, अभी आपका नेगेटिव ही रहेगा। अभी आप देखेंगे नेगेटिव ही चल रहा है फ्री कैश फ्लो सिचुएशन, क्योंकि अगर कैश फ्लो सिचुएशन नेगेटिव रहेगा तो डिविडेंड मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट देने के लिए इतना कुछ आपके पास है नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न हियर कि ये फ्री कैश फ्लो सिचुएशन इंप्रूव होने में इतना टाइम लगेगा, और किस तरह से ये इन आने वाले सालों में परफॉर्म करता है, ये भी एक बहुत देखने वाला रीज़न रहेगा। तो ये सारे रीज़न तो हमने एक स्पेसिफिक वे में डिस्कस किए पेटीएम को लेके। इसके अलावा जनरल फैक्टर भी काम करेंगे, जैसे कि मार्केट के अंदर देखा जाए तो इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा मॉडरेट मतलब परफॉर्म कर रहा है। ओके, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। लोगों के अंदर ये भी फियर है कि जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है वो विड्रॉ कर ली जाएगी आरबीआई के द्वारा। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बहुत इजी जो है मनी अभी मिल रहा है। मनी सप्लाई आरबीआई ने इंक्रीज़ कर रखी है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अब ये मनी सप्लाई अगर कम होगी तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ेगी। ये भी कुछ मेजर रीज़न है। द एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम हैज़ बीन अ मेजर कैटलिस्ट फ्यूलिंग द रिसेंट आईपीओ फ्रेंजी। तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई की तरफ से जो प्रयास किया गया था कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई हो ताकि जो बिजनेस है उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि कोविड की वजह से जो था वो चीज़ रिकवरी वापस हो जाए। तो अब आरबीआई अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करता है, मनी सप्लाई कम होगी तो फिर ये मुश्किल होगा। ये सारे रीज़न यहाँ पे देखने को मिले, और ये जो पूरा एपिसोड हमें देखने को मिला वीक मार्केट डेब्यू ऑफ पेटीएम, एक पॉजिटिव यहाँ से आप कह सकते हो, एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ से आप कह सकते हो कि ये रीस्टोर करेगा हंट फॉर द ट्रू वैल्यू। ओके, जो भी कंपनीज़ की ट्रू वैल्यू है उसके लिए उस तरह से जाने के लिए करेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि सभी जगह पे ये वैल्यूएशन वाला इशू था, इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन देखने को मिल रही थी। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिल्वर लाइनिंग हियर। कुछ टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से एक 3 डे फ्री इवेंट कंडक्ट कराया जा रहा है, इसका नाम है चैंपियंस कॉन्क्लेव। और इसके अंदर आपका क्या होगा, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे सेशन लेंगे। एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, स्ट्रेटजी सेशंस हैं, मोटिवेशनल सेशंस हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे इनपुट्स ले सकते हैं। ये एक फ्री इवेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपका पिन किया गया है, तो उस पर आप लिंक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपका टोटली फ्री रहेगा। इफ़ इट रिक्वायर्स द कोड यू कैन यूज़ द कोड आरबी लाइव हियर। इसके अलावा नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये फ़ी स्ट्रक्चर है, और केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हर संडे आपका ये टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।